देहरादून से खबर है, रोडवेज ने बसों के संचालन के लिए तैयार कर लिया है प्लान। जी हां, पहले चरण में आपको बता दें 100 बसों के संचालन की इजाजत होगी। गाजियाबाद के कौशाम्बी तक चलेंगी बसें, गढ़वाल मंडल से 55, कुमाऊं मंडल से चलेंगी 45 बसें। इसमें से अकेले देहरादून से चलेंगी 22 बसें। दिल्ली सरकार से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली आईएसबीटी तक चलेंगी बसें। तो अब सफर जो रिस्ट्रिक्टेड था वो आसान होने वाला है। न सिर्फ दिल्ली से बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लिए भी कल से बसें चलाई जाएंगी। हालांकि पूरी कैपेसिटी में अभी बसें नहीं चलेंगी, लेकिन 100 की तादाद में उत्तर प्रदेश और राजस्थान को बसें चलेंगी। तो दिल्ली से उत्तराखंड जाना, उत्तराखंड से दिल्ली आना अब आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के आनंद विहार से सटे हुए कौशाम्बी, यहां तक बसें पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। गढ़वाल मंडल से 55 बसें आएंगी, कुमाऊं मंडल से भी 45 बसें आएंगी और अकेले सूबे की राजधानी देहरादून से 22 बसें दिल्ली का रुख करेंगी। ये बड़ी खबर, राहत की खबर, वो इसलिए भी कि लगातार अनलॉक 4 से आगे हम निकल आए हैं और अनलॉक इंडिया हो रहा है। सभी गतिविधियों को सामान्य किया जा रहा है और उत्तराखंड से, और न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि अन्य राज्यों से भी बहुत से प्रवासी मजदूर या लोग जो अन्य व्यवसाय में दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे वापस लौटे हैं उत्तराखंड। 1.5 से 2 लाख से ज्यादा की तादाद उनकी है। अब अपने कामों को वो वापस लौट सकते हैं। ना सिर्फ प्रवासी मजदूर या काम करने जो दूसरे प्रदेशों में गए थे जो वापस लौटे हैं, बल्कि स्टूडेंट्स, दिल्ली में अच्छे खासे तादाद में उत्तराखंड के स्टूडेंट्स भी यहां पढ़ाई करते हैं। उनके लिए भी अब दिल्ली आना जाना आसान हो जाएगा और ना सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो गढ़वाल मंडल से 55, कुमाऊं मंडल से 45 बसें चलेंगी। काफी दिनों से जो लोग फंसे हुए थे, आना चाहते थे लेकिन जरिया नहीं था, उनके लिए जरिया अब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वो आना चाहते हैं तो आसानी से आ सकते हैं। अलग अलग मंडलों से अलग अलग तादाद में बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। पंकज पवार हमारे ब्यूरो हेड इस वक्त फोन लाइन पर। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे कितनी पड़ी रात और कितनी तादाद में बसें उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, राजस्थान या दिल्ली तक पहुंचेंगी? हाँ बिल्कुल, अगर कहा जाए तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अंतर्राज्यीय जो परिवहन था उत्तराखंड अन्य या से अन्य राज्यों के लिए, वो सरकार ने नहीं चलाया था। लेकिन अब क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार भी कह चुकी है कि अंतर्राज्यीय परिवहन चलाएं, तो अब राज्य सरकार ने भी इसको लेकर मंजूरी दे दी है। लगभग 100 बसें जो हैं वो पूरे प्रदेश भर से अन्य राज्यों में भेजी जाएंगी। उसके बाद इसको और बढ़ाया जाएगा। माना जा रहा है कि मंगलवार तक जो है वो ये बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि अभी दिल्ली से मंजूरी नहीं मिली है बसों के आवाजाही को लेकर, उसको भी लेकर ये माना जा रहा है कि आजकल में इसको लेकर फैसला हो जाएगा, तो फिर वहां पर भी बसें भेजी जाएगी। तो कुल मिलाकर दिल्ली, राजस्थान, यूपी और चंडीगढ़, पंजाब, ऐसे इन तमाम राज्यों में भी अपनी बसें उत्तराखंड रोडवेज भेजेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तराखंड रोडवेज के हालात और जो आर्थिक हालात खराब हुए थे, उससे अब जब ये बसें चलने लगेंगी तो थोड़ा उनकी आर्थिक हालात में भी सुधार नजर आएगा। और कुल मिलाकर जो लोग परेशान हो रहे हैं बसों को लेकर, उनको अन्य राज्यों में भी जाना है, तो उनकी भी परेशानी कम होगी। जी ठीक है। और दूसरी बात ये भी आपसे समझना चाहेंगे, बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं। ना सिर्फ प्रवासी मजदूर बल्कि अन्य राज्यों में रहने वाले, कामकाज करने वाले, जिनके कामकाज लॉकडाउन के चलते बंद हो गए थे, वापस लौटे हैं। हालांकि स्टूडेंट्स भले ही वापस ना आए, उनकी तादाद कहीं ज्यादा होगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। जो लोग वापस भी आए हैं, अगर उनके कामकाज जैसे दिल्ली या फिर अन्य राज्यों में, पंजाब हो या फिर यूपी है, वहां पर अगर उनको वापस भी जाना है तो इन बसों के माध्यम से जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी राहत की खबर है। और उत्तराखंड में अगर कोई वापस आना चाहता है या फिर उत्तराखंड अन्य राज्यों से आना चाहता है, तो उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण ये परिवहन शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सार्वजनिक परिवहन उत्तराखंड में नहीं चल पा रहा था और अंतर्राज्यीय। अच्छा पंकज, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, फुल कैपेसिटी में बसें उत्तराखंड से दूसरे राज्यों के लिए निकलना कब तक शुरू हो जाएंगी? देखिए, मंगलवार तक इसको लेकर फैसला कर लिया जाएगा और मंगलवार से मुझे लगता है, मंगलवार से प्रदेश से जो बसें हैं वो अन्य राज्यों में भेज दी जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया पंकज पवार इस पूरी जानकारी के लिए आपका।